हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो आज फाइनली द डे इज़ हियर जब हम जा रहे हैं आलोक की इंगेजमेंट के लिए। आज है 7th। आज हम ट्रेन बोर्ड करेंगे, कल पहुंचेंगे। कल रेस्ट करके हम 9 को आलोक की इंगेजमेंट है। आप देख सकते हैं इस समय वो कोने में लग के क्या कर रहा है। लगा पड़ा है खुद को गोरा करने में कि मैं कहीं से भी बदसूरत ना दिखूं। ज़ोरों शोरों से स्क्रब चल रहा है इसका। सो अभी हमारा पूरा मेसी हो रखा है क्योंकि अभी हम पैकिंग कर रहे हैं और 7 बजे हम निकलेंगे घर से क्योंकि 9 बजे की हमारी ट्रेन है। हम जा रहे हैं झारखंड। 9:45 9:45 की हमारी ट्रेन है और हम निकलेंगे। सो पहले तो मैं जाती हूँ जल्दी जल्दी पैकिंग करने क्योंकि अभी तक इसका जो सूट है जो इसको पहना है वो आया नहीं है। जो रेमंड्स वालों को जिनको हमने दिया हुआ था तो उन्होंने जो उसका मतलब स्टिचिंग है ना वो डिफरेंट पैटर्न से कर दी। मतलब जो हमने सूट दिया हुआ था तो वो उसकी ऑल्टरनेटिव डिज़ाइन ही बिल्कुल दूसरी बना दी है। सो जहाँ गाइस मैं पैकिंग करने में लगी हूँ वहीं गौरव अपनी ही मस्ती में है। सबकी पैकिंग हो रही है, जिसका ऑफिस का काम ही चल रहा है। सब लोग बिजी हैं अपनी पैकिंग करने पे और आप देख सकते हैं कि गौरव आराम से सिस्टम पे बैठ के अपना ऑफिस का पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर रहा है और म्यूजिक सुन रहा है फुल ऑन। उसकी पैकिंग भी मुझे ही करनी पड़ेगी एट दी एंड। सो लेट्स गो फॉर पैकिंग। तो अब मैं चल रही हूँ अपने लिए फेशियल करने क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं जाके फेशियल करा पाती बिकॉज ऑफिस चल रहा था। मंडे टू फ्राइडे मेरा ऑफिस होता है और सैटरडे आज मुझे ऑफ मिला है। तो मैंने नीचे से जाके लोटस का फेशियल किट ले लिया है। ये एंटी टैन वाइटनिंग किट है जिसमें से मैं और आलोक हम दोनों अपना फेशियल करने में लगे हुए हैं बैठ के जल्दी जल्दी। कोई नहीं, बहुत लंबा टाइम है अभी जाने के लिए। स्किन सॉफ्ट हो गई है ना, दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब जैसे मैंने लिया उठ के बैठो। मैं खुद भी कर रही हूँ, इसको भी करा रही हूँ। कितना हार्ड होता है ना ये खुद भी करना और इसको भी स्टेप्स बताना। भैया दूल्हे राजा है इनको तो। ये क्या हो रहा है, मजाक दोनों साइड से निकल रहा है। देख रहे हो ओ भाई साहब क्या हो रहा है, मजाक मजे हो गए मेरे तो। हीरो करो। हम इसको बस ऐसे ऐसे लगाएंगे अपनी स्किन पे, चेहरे पे ऐसे लगाने के बाद इसे मसाज लेना शुरू करेंगे क्योंकि मैंने इसका स्क्रब वाला पहले ही कर लिया है अपने फेस पे। और मैंने ये क्या लगाया है, मैंने मसाज क्रीम लगाई है। अब मैं इस पर मसाज करती रहूँगी। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया। मैं इसको सर्कुलर मोड पे अब एटलीस्ट 10-15 मिनट्स में मसाज करूँगी ताकि मेरे सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाए, मेरी स्किन वापस से थोड़ी सी हेल्दी दिखे। बिकॉज नॉर्मली अभी होता क्या है ना, इतना ज़्यादा मतलब गर्म हो रखी है कि आप 5-10 मिनट के लिए भी धूप में जाते हो ना आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्किन टैन होगी। क्योंकि मेरी हैबिट है नहीं, 1-1.5 साल से जब से ऑफिस क्लोज है हम धूप में निकलते ही नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा। तो यही रीज़न है कि मतलब हम 10-15 मिनट के लिए भी हम नॉर्मली भी निकलते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि मेरी स्किन एकदम बर्न हो गई है, टैन हो गई है। तो दैट्स द बेस्ट वे टू डू द फेशियल। फाइनली मैंने कर लिया 2 स्टेप। अब फेस वॉश करके आई। पहले से तो मैं काफ़ी ज़्यादा साफ़ लग रहा है मेरे को मेरा फेस बिकॉज इतना टैंड था ना। हाँ, और अब मैं लगाने वाली हूँ ये वाइटनिंग मास्क, एंटी ग्लो मास्क। अब मैं लगाऊंगी, ये मेरा लास्ट है। उसके बाद मैं जाके नहाऊंगी। मैंने बालों में ऑयलिंग कर रखी थी, मैं बाल अपने धोऊंगी और फिर हम फाइनली रेडी होंगे ट्रेन बोर्ड करने के लिए। ये हो तो फाइनली मेरा मास्क लग चुका है।
अब मैं ये फेस मास्क लगाने के बाद 10-15 मिनट वेट करूँगी और इसके बाद नहा के कुछ स्नैक्स बनाने हैं हमें ट्रेन में ले जाने के लिए, मतलब क्योंकि ट्रेन का खाना, कोई भी बाहर का खाना इज़ नॉट सेफ नाउ डेज़। तो मैं ये सोच रही हूँ हम बनाएंगे थोड़े से अपने लिए ओट्स वाला दलिया और साथ ही साथ कुछ पराठे सब्ज़ी, ताकि क्योंकि पूड़ी ना गर्मियाँ हैं और पूड़ी इज़ लाइक बहुत ज़्यादा एसिडिटी वगैरह का अगर इशू हो जाता है ना ट्रेन में तो बहुत दिक्कत होता है। और मेरे लिए तो बेसिक सबसे बड़ा एक ही मेरा ड्रॉबैक है कि मैं वॉशरूम नहीं जा सकती हूँ ट्रेन में, चाहे मुझे कितनी भी ज़ोर से जाना हो, आई कैन नॉट, मतलब मेरे लिए बिल्कुल ज़ीरो है ट्रेन में उतरना। कानपुर में आएगा ट्रेन, हमारी कानपुर रुकेगी और मैं फिर वहीं जाकर ही अगर मुझे जाना होगा वॉशरूम तो मैं यूटिलाइज़ करूँगी, क्योंकि ट्रेन साफ़ होती है। भाई थोड़ा सा इशू रहता है लोगों को, मतलब मैं तो नहीं प्रेफर कर पाती क्योंकि इतने सारे लोग जाना और काफ़ी लोग बड़े अनहाइजीनिक तरह से जाते हैं ट्रेन में। हाँ, सो फाइनली अब मैं चलती हूँ पैकिंग करने। काफ़ी देर से मैं पैकिंग कर रही हूँ, बट कोई ना कोई काम बीच में आ ही जाता है, तो मैं अब जा रही हूँ फाइनल पैकिंग करने के लिए। तो फाइनली अब मैं नहा चुकी हूँ, मैंने अपना पूरा सामान मेकअप किट से लेके सब कुछ पैक कर लिया है और अब हम बस वेट कर रहे हैं आलोक का, बिकॉज वो अभी नहाने जा रहा है। आलोक और गौरव नहावा के जैसे ये लोग आते हैं वी विल लीव। इट्स रियली वेरी हेक्टिक गाइज, बहुत ज़्यादा, मतलब ट्रैवलिंग तो मुझे वैसे भी बहुत कम पसंद है, कुछ खास मुझे ऐसा लगता है मैं जिस भी डेस्टिनेशन में सीधे पहुंच जाऊँ, मतलब मुझे ट्रैवल करके जाना बहुत अजीब लगता है। और उसके बाद दूसरा काम होता है पैकिंग, क्योंकि आप इतने कंफ्यूज होते हो ना कि आप ये भी पहन सकते हैं, हम ये भी पहन सकते हैं, हम ये पहनेंगे या नहीं पहनेंगे, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। सो इतना दिमाग वो रहता है ना, 50 चीज़ें दिमाग में कि डोंट गेट एन आइडिया एग्जैक्टली। सो अभी फाइनली मैंने पहन लिया एंड आज आई गॉट दिस बैंगल्स फ्रॉम माई लास्ट ट्रिप, जब मैं पुष्कर गई थी, ये मैंने वहाँ से लिए थे राजस्थानी बैंगल्स। ऑल्दो ये 4 का सेट है बट मैं ज़्यादा पहनती नहीं, तो आई जस्ट रैप्ड अप विद वन ईच। और अब हम चलते हैं वापस से कुछ चाय वगैरह लेके, यू नो, रास्ते के लिए कुछ स्नैक्स और चाय वगैरह पैक करने के लिए चलती हूँ मैं। सी यू सून। हाँ, सो फाइनली माई पैकिंग इज़ डन और अब मैं पी रही हूँ एक कप चाय, क्योंकि हम बस निकलने वाले हैं, तो लेट्स हैव सम चाय। इट इज़ रियली वेरी वेरी डिफ़िकल्ट यार, मतलब एक सैटरडे मेरे को लगा था आराम से सोएंगे, बट संडे भी हमारा ट्रेन में ऐसे ही जाएगा। इस बिजी हिसाब लगाने में, क्या हिसाब लगा रहे हो बाबू? अभी तक हल्का नहाने गया हुआ है, बस जल्दी से आलोक बाहर निकला है। अच्छा, लास्ट उसमें मेरे को पूछा था लोगों ने कि अलका क्या है। अलका एक्चुअली आलोक का निकनेम है, हम लोग उसको, आलोक है उसका नाम, बट हम लोग उसको अलका ही बुलाते हैं मज़े में, तो इसलिए हम उसको आलोक ही अलका बोलते हैं। हमें आदत पड़ गई है मैं उसको अलका बोलने के लिए, आलोक बोलने में ना वो फील नहीं आता है उसको। हाँ, तो अभी तक वो नहा ही रहा है, हम लोग उसका वेट कर रहे, जल्दी नहाए। आलोक क्या ना, बैग भी रखो, फ्रंट में दोनों बैग्स रख दो, हम लोग पीछे बैठ जाएंगे। हम क्या आप में हैं, हम निकल चुके हैं ऑलमोस्ट। कैसा लग रहा है अलका? ऑल गुड? जोर से बोलो। जय माता दी। हम लोग भी वाला कॉपी करेंगे। बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा वाली गर्मी है, बस मेरे को तो ये लग रहा है कैसे पहुंचूंगी। वाईफाई खुला रह गया ना। हाँ। क्या हुआ, उल्टा दिखा रहा है क्या? बल्कि लंबा पड़ जाएगा, ये जाएगा वहीं से गौर सिटी से, आप गलत मोड़ लियो, जल्दी पहुंच जाएंगे आप। इधर से जाएंगे तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा आपको, मतलब वो ये ज़्यादा पड़ेगा आपको। ये यू टर्न में आपको एक मूर्ति पहले वही जाएगा, 4 मूर्ति लाएगा, बगल में 4 मूर्ति है, ये घुमा कर 4 मूर्ति लाएगा। शादी करनी चाहिए? नहीं। शादी बिल्कुल करनी चाहिए। शादी करके गाड़ी चलानी पड़ रही है क्या मतलब है भैया? खर्चे बढ़ गए ना, अरे तो कितने खर्चे बढ़ गए होंगे, 2 रोटी तो खा रही होगी पूरी, कितना खा रही है आपका? 2 रोटी से काम नहीं चलता है भाई, तो चाहिए। अरे ये लोग नहीं समझेंगे, हम समझ रहे हैं।
तुम ज्यादा समझ रहे हो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम समझ रहे हैं। शादी से खर्चे बढ़ गए। क्या शादी से खर्चे तो बढ़ते ही हैं यार, बट इतने भी नहीं कि ये कह दो कि बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। आलोक पलट, ये फेशियल करके शाइन मार रहे हो। तो फाइनली हम आ चुके हैं स्टेशन और ट्रेन अभी आने में आधा घंटा है। फाइनली अब हम आ गए हैं कुछ खाना खाने के लिए। लेट्स सी ये लोग क्या ऑर्डर करके आते हैं। क्या ऑर्डर किया लोग, क्या ऑर्डर किया है? वेज चिकन रोल और हक्का नूडल्स। वेज हक्का नूडल हो गया और चिकन। उसने अपने लिए चिकन रोल किया है। ये चल रही है हमारी ट्रेन। क्या हुआ क्या? दिख तो रहे हैं, देखो अंदर दिख रहे हैं।